सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, नए बुर्यात सत्यम प्रियम। क्या मतलब हुआ इसका मेरे मित्रों? सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन प्रिय सत्य न बोले, प्रिय बोले पर झूठ नहीं बोले। यही हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में मेरे मित्रों उल्लिखित है। और आज चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड हाउस में है, आपके वाणी के भाव में है। इसीलिए आपको यह बताना मैंने जरूरी समझा कि आज आपकी वाणी ही आपके रास्ते खोल सकती है और आपकी वाणी ही आपके लिए परेशानियां भी खड़ी कर सकती है। चंद्रदेव का सेकंड हाउस में जो गोचर हो रहा है, इसका मतलब है कि वाणी से लाभ मिलने के संकेत। एकादशेश का जब ज्योतिष में धन भाव से सेकंड हाउस से गोचर होता है, तो ऐसे में ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी वाणी के बल पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मेरे मित्रों नमस्कार, मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय कन्या राशि आज रियल यूट्यूब चैनल पर। 1 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन है। मां वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज सूर्योदय सुबह को 5:42 पर हो रहा है मेरे मित्रों, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 7:12 पर दिखाई दे रहा है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा मेरे मित्रों। इस काल में शुभ कार्य करने की हमारे वेद शास्त्रों द्वारा अनुमति दी गई है। 10:45 से दोपहर 12:27 तक राहु काल रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए मेरे मित्रों। पश्चिम दिशा की यात्रा दिशा शूल में आ रही है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें। ये जो समय बताया है ये दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक हमारे प्रिय मित्र ने कमेंट्स किया था कि उनका व्यापार वगैरह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है, और यदि वो अपने व्यापार पे जाते हैं और दिशाशूल उस दिन उत्तर होती है तो वो क्या करें? मेरे मित्रों, दिशाशूल से तात्पर्य होता है यात्रा करने से। यदि आपका व्यापार है उधर की साइड में और आपको रोज जाना है, तो वो यात्रा के पर्पज से नहीं होगा। दिशाशूल का मतलब यात्रा के पर्पज से होता है कि यदि आप कोई घूमने का प्रोग्राम, कोई व्यापारिक यात्रा का प्रोग्राम, किसी भी तरह की यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं और वो दिशाशूल में आ रही है, तो ऐसे में वहां पर जाना अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ज्यादा अगर बहुत जरूरी है जाना, तो फिर शास्त्रोक्त एक वर्णन भी आता है कि यदि बहुत जरूरी होता है तो कुछ दक्षिणा ले लीजिए, अपने सिर से 7 बार उसको वारिए और किसी भी जरूरतमंद को दे दीजिए, और थोड़ा फल वगैरह भी किसी को जरूरतमंद को दे, तो इससे काफी लाभ होता है और दिशाशूल का जो प्रभाव है, जो परेशानियां हैं, वो काफी कम हो जाती है मेरे मित्रों। चंद्रदेव आज द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राहु के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। राहु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर होगी। वहीं गुरु और शुक्र की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि चंद्रदेव पर होगी। करियर की बात करें तो गुरु और शुक्र दशम भाव में बैठे हैं और इनकी दृष्टि चंद्रदेव पर है, सेकंड भाव में बैठे हुए चंद्रदेव पर। तो करियर में शुभता आएगी, प्रमुख अवसर आपको मिलेंगे। आज करियर में आपकी वाणी आपके लिए बहुत बेहतर रास्तों की तलाश कर सकती है मेरे मित्रों। अपनी वाणी में भ्रम और गुस्सा उत्पन्न मत होने दीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। तो राहु की जब दृष्टि चंद्रमा पर होती है तो, और वो वाणी स्थान में हो, तो वाणी से दिक्कत हो सकती है। आप कहना कुछ और चाहेंगे, मुंह से निकल कुछ और जाएगा। कुछ इस तरह की दिक्कतें मेरे मित्रों आपको हो सकती हैं, तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मेहनत और संयम की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और मंगल भी आमने सामने है। समसप्तक योग बन रहा है मंगल और शनि का। लेकिन मेरे मित्रों, वाणी को यदि आपने अपनी मृदु कर लिया और सोच समझ करके वाणी का प्रयोग किया, स्मार्ट वर्क किया, तो करियर में नई राह आज आपको मिल सकती है। व्यापार और साझेदारी मेरे मित्रों, शनि नेपच्यून संयुक्त रूप से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस साझेदारी को स्थिर तो बना रहे हैं, लेकिन देरी और विलंब आपके कार्यों में हो सकता है। मंगल का प्रथम भाव में गोचर क्रियात्मक और व्यवहारिक निर्णय को आपके बढ़ा रहा है। आपके अंदर आत्मविश्वास, ऊर्जा आ रही है, लेकिन आप खुद में ही कंफ्यूज रहेंगे कि क्या आपने जो फैसला लिया है वो सही है। देखिए, मंगल और शनि का समसप्तक योग, मंगल ऊर्जा है, मंगल तेजी है,
मंगल स्वाभिमान है। वही शनिदेव बहुत धीमे चलने वाले हैं, और शनि और मंगल का जब समसप्तक का योग बनता है मेरे मित्रों, तो देरी एक तो कार्यों में हो जाती है, रिजल्ट मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि यार मेरे को क्या करना है, शॉर्ट टेम्पर होने लगता है आदमी। तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि अभी 23 सितंबर तक मंगल और शनि का समसप्तक योग बनेगा। वही मंगल और राहु का षडाष्टक योग भी मेरे मित्रों बना हुआ है। तो अपने ही निर्णय में आपको डर सा लगेगा, आपको लगेगा यार कहीं कुछ गलत तो नहीं है। आपने सही किया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं बॉस की डांट तो मेरे को नहीं सुननी पड़ेगी, कहीं इस कार्य का रिजल्ट जो मैंने सोचा है उसके अनुरूप आएगा या नहीं। इस तरह के कंफ्यूजन की भावना रहेगी। तो इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए षडाष्टक जो योग बना हुआ है उसे दूर करने के लिए यदि हो सके तो रोजाना गणेश भगवान के मंदिर में जाकर के दूबड़ा घास अर्पित कीजिए मेरे मित्रों। इससे राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर है एक तो वो खत्म होगा, और दूसरी बात गणेश भगवान की कृपा से कुशाग्र बुद्धि होगी, जिसके चलते आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। प्रेम जीवन और दाम्पत्य, शुक्र की दृष्टि चंद्र पर, गुरु की दृष्टि चंद्र पर, तो ये मिले जुले संकेत देते हैं मेरे मित्रों। प्रेम संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है, प्रेम संबंधों में गहराई आती हुई दिखाई दे रही है, प्रेम संबंधों में एक दूसरे को समझने की एक अभिव्यक्ति जागृत हो रही है। लेकिन जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आज अपने प्रेम संबंध से जुड़ी हुई आ सकती है, कोई महत्वपूर्ण समझौता आज हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज है मेरे मित्रों की चंद्र पर राहु की दृष्टि है, और राहु के नक्षत्र से ही चंद्र का गोचर है। तो यहाँ पर यदि आप वाणी पर कंट्रोल नहीं करते, या फिर क्योंकि मंगल का और राहु का षडाष्टक योग है, तो आप बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल आपके मुंह से कुछ और सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो आज जो भी बातें करें वो सोच समझ करके करें, पारदर्शिता के साथ करें, सच्चाई के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। अपने मन में कोई भी दुविधा मत रखें, जो स्पष्ट होती हैं चीजें उन चीजों को स्पष्ट करें, तो आपका प्रेम बहुत गहराई वाला होने वाला है मेरे मित्रों। यदि आकर्षण है तो फिर तो भला क्या कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी गहराई आ रही है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि चंद्र पर है। तो आज आपकी बोली, आपकी वाणी आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई उमंग भर सकती है, एक नई ज्योति प्रज्वलित कर सकती है, एक नई दिशा, सकारात्मक दिशा की ओर आपके दाम्पत्य जीवन को ले जा सकती है। बस क्या है कि थोड़ी मेहनत अधिक है। कैसी मेहनत? अब शनि और नेपच्यून के कारण जो विचारों की दूरी बढ़ी है, उसको दूर करने के लिए एक दिन तो पर्याप्त नहीं होता, लेकिन उस एक दिन में कुछ ऐसा विशेष किया जाए कि वो सब जो दूरियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो क्या करें? आज सुबह से ही प्रयास करें कि अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी तरीके से, सभ्य तरीके से बोलो, उनके कार्य में कुछ हाथ बटाएं, उनसे खुल करके बात करें, और कोई गिफ्ट आदि उनको दें, जैसे परफ्यूम या फिर कोई पुष्प, ऐसे में गुलाब का पुष्प या फिर चमेली का पुष्प देना बहुत बेहतर रहता है। इससे क्या होता है, शुक्रदेव की कृपा मिलती है, और शुक्रदेव जब दाम्पत्य जीवन में शुभता के साथ प्रवेश करते हैं तो दूरियां घटती हैं, आपसी मेलजोल बढ़ता है, सामंजस्य बढ़ता है मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन पर हम रोजाना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब मंगल देव और शनिदेव का समसप्तक योग बना हुआ है। मंगल की ऊर्जा सप्तम भाव को देख रही है, वही शनिदेव और नेपच्यून इस भाव की ताकत को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो शक्ति है वो है विच्छेदात्मक। शनि को विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह कहा गया, तो वो अपना काम कर रहे हैं। वही मंगल अपनी ऊर्जा वहां पर लगाएंगे, तो रिश्तों में गर्माहट की कुछ परीक्षा हो सकती है, रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। तो इसलिए आपको बताया कि इस तरीके से यदि आप करते हैं, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को, तो आज शुरुआत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तो दाम्पत्य जीवन मधुरता की ओर बढ़ेगा। संतान और शिक्षा, प्लूटो पंचम भाव में सकारात्मक संकेत दे रहा है। बच्चों की रचनात्मक कार्यों में अभिरुचि बढ़ रही है, सृजनात्मक उनकी जो ताकत है वो बढ़ रही है, नई नई चीजों में, नए नए विषयों में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनकी
फोकस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। रचनात्मक कार्यों से जो कन्या राशि के छात्र जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष सफलता के योग, विशेष प्रगति के योग मेरे मित्रों आज बने हुए हैं। हाँ, वाणी पर ध्यान देना होगा। वाणी को अपनी स्पष्ट रखिए, वाणी में अपनी मधुरता रखिए, कटु शब्दों को अपनी जिंदगी से निकालिए, ऐसी वाणी बोलिए जो भैया सबको शीतल करे, खुद भी शीतल हो, औरों को भी शीतल करे। देखिए आपकी वाणी सुन करके मन शीतल हो जाए, राहत मिले मन को, ऐसी वाणी बोलिए। ये आपको हर तरफ से सफलता के संकेत मेरे मित्रों दें। प्रतियोगी परीक्षा, गुरु और बुध, ध्यान को सुधारने वाली स्थिति आज बनी हुई है। बुध की जो वक्री स्थिति है वो थोड़ा विलंब करा सकती है, यह विचार में भ्रम की संभावना को उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि मंगल से षडाष्टक योग राहु का बना हुआ है, वहीं बुध से भी इस वक्त षडाष्टक योग राहु का बना हुआ है। तो मेरे मित्रों अपनी याददाश्त को मजबूत करना होगा, गलत विषयों से दूर हटना होगा, अपना एम, अपना टारगेट आपको फिक्स करना होगा कि मुझको इस वक्त पढ़ना है तो पढ़ना है, इस वक्त खेलना है तो खेलना है, इस वक्त आराम करना है तो करना है। यानी कि दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित करते हैं और सिर्फ अपनी प्रतियोगी परीक्षा को उसमें कैसे सफल होना है यही विचार आपके मन में चलता है तो आप मेहनत भी कर पाएंगे और ध्यान नहीं भटकेगा। अन्यथा गोचर की जो स्थिति है वो थोड़ा सा प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए आज ध्यान भटकाने वाली बनी हुई है। भाग्य की बात करें, महालक्ष्मी की कृपा की बात करें, 11वें भाव में सूर्य और बुध, बुधादित्य योग लेकिन बुध वक्री, तो भैया महालक्ष्मी की कृपा को दिखा रहे हैं, इच्छा पूर्ति के योग को भी आज दर्शा रहे हैं। राहु चंद्र आदि की दृष्टियां आर्थिक मामलों में एक ही संदेश आपको देती हैं कि आत्म सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है, किसी भी निवेश आदि के चक्कर में मत पड़े, कोई भी जोखिम भरा कार्य न करें, अपने जीवन को शॉर्टकट की ओर नहीं, निष्ठा और मेहनत से किए गए कार्य की ओर ले जाएं। स्थायित्व तो पाना है तो मेहनत से, निष्ठा से कार्य करें। महालक्ष्मी की कृपा तो आपको मिल ही रही है और भाग्य का साथ भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। छठे भाव में राहु की स्थिति मेरे मित्रों, छठे भाव में राहु का गोचर प्रतिद्वंदियों पर आपकी विजय को दर्शाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के निवेश को ना करें, करना है तो किसी अनुभवी से सलाह लेकर के करें। और कानूनी मामलों में मेरे मित्रों थोड़ी सी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए, थोड़ा समय सावधानी का है, लेकिन राहु के छठे में होने के कारण विजय के संकेत भी है। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है। कृषि की बात करें तो चंद्र पर राहु, गुरु और शुक्र की दृष्टियां हैं। मानसून संबंधित कृषि में आपको सावधानी रखनी है मेरे मित्रों, देर से फसल पुष्टि हो सकती है, ऐसा कुछ संकेत यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। लेकिन सही योजना आपने बनाई, मेहनत से कार्य किया और अनुभवी की सलाह इसमें ली तो मेरे मित्रों फिर सफलता के संकेत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल पहले भाव में आपकी गोचर कर रहे हैं, अष्टम स्थान पर उनकी दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़ा वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। चोट चपेट की कुछ आशंका, कुछ संकेत यहाँ पर मिलते हैं मेरे मित्रों। नींद की समस्या हो सकती है, मुंह की कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, कुछ ध्यान और हल्का व्यायाम डॉक्टर की सलाह पर करेंगे तो यह आपके जीवन के लिए लाभदायक मेरे मित्रों यहाँ पर हो सकता है। देखिए मेरे मित्रों आज का दिन सफलता का दिन है, आज का दिन प्रगति के संकेतों को लेकर के आया है, आज का दिन जीवन में एक नया उजाला लेकर के आया है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना, क्रोध नहीं करना और वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। इसी के साथ साथ मेरे मित्रों इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो चयन है दिशा का वो सही हो। मंगल देव की ऊर्जा आपके अंदर आत्मबल बहुत ज्यादा इस वक्त लाएगी। आप देख भी रहे होंगे, कमेंट्स करके बताइए कि आप खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं 28 तारीख से, है ना। 28 तारीख की शाम को मंगल का गोचर कन्या राशि में हुआ है, तो अब दिशा सही होनी बहुत जरूरी है। जब ताकत हमारे पास हो और दिशा हम सही ना चुने तो यह परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आपको अपनी दशा को सही रखना है, सकारात्मक चलना है। कौन सी बात आपके दिल को छुई यह बताइएगा, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ जैसा बताया जाता है राशिफल में ऐसा होता है। कौन कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगती हैं, गोचर अच्छा लगता है, पंचांग अच्छा लगता है या फिर ग्रहों की दृष्टियां, उसको और विस्तार से बताना शुरू करेंगे यदि कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव रखेंगे।
आशा करते हैं आपका दिन मंगलमय हो, सब शुभ हो और आपके जीवन में हमेशा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बनी रहे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर